हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वंस अगेन आई एम विद यू गाइस। हम लोग जो है केमिकल बॉन्डिंग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वी स्टार्टेड द केमिकल बॉन्डिंग। हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ बॉन्ड, है ना। बॉन्ड को बताया था कि किस तरीके से इट इज़ अ एंटिटी विच कंबाइंस टू और मोर देन टू एटम्स टुगेदर। उसके बाद हमने देखा था कि बॉन्ड को बनने, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, है ना। आपका जैसे ऑक्टेट रूल के बारे में बात किया था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपके एटम्स आपका बॉन्ड फॉर्म करते हैं। दूसरा स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी का हमने ग्राफ देखा था कि किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने डिस्कस किया था कॉसल लुईस का कॉन्सेप्ट, है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से लुईस के अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेशन होगा मॉलिक्यूल में वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का होगा। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बॉन्ड। और टाइप्स ऑफ बॉन्ड में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो हम पहुंचे थे कि आपके बॉन्ड जो है दो तरीके के होते हैं। एक तो विद इन द मॉलिक्यूल आपके जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, और एक जो आपका बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल जो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो ये हमने डिस्कस किया था। और हमने बताया था कि जो बॉन्ड है आपके दो क्लासिफिकेशंस में, विद इन सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल जिसमें आपके कंबाइन कर रहे होंगे, और दूसरा जो होगा आपका बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये जो था आपका, दिस इज योर इंटर एटॉमिक बॉन्ड, है ना। ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड का पार्ट है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स कैसे फॉर्मेशन होते हैं, तो इसमें हमने डिस्कस किया था स्पेशली तीन तरीके के जो मतलब बॉन्ड बताए थे हमने। एक बताया था आयनिक बॉन्ड, और दूसरा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कि यहाँ पे आपके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। एक तो आपके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, एक होंगे आपके पास में कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एंड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स हमने बोला था दो और बॉन्ड होंगे। वन इज योर वीक वंडर वॉल फोर्सेस, जो वीक इंटरेक्शंस थे, वीक इंटरेक्शंस जो है आपके, दोज आर योर वंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, एक आपके पास में वीक वंडर वॉल फोर्सेस हो गया, और एक हो गया आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डियर स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें हम लोग एक बॉन्ड और डिस्कस करेंगे, दैट इज योर मेटालिक बॉन्ड। ओके, लास्ट टाइम पे हमने बोला था कि इतने टाइप के आपके बॉन्ड फॉर्म होंगे। ये आपका विद इन सेम मॉलिक्यूल, यानी एक ही मॉलिक्यूल में जो एटम्स होंगे उनके बीच में जो बॉन्ड होंगे उनको डिस्कस करते हैं हम लोग। और ये होता है आपका, अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम लोग इनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज योर आयनिक बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो जो आयनिक बॉन्ड रहेगा आपका यहाँ पे, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। और इसकी जो अप्रॉक्सीमेट एनर्जी रहने वाली है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट जो एनर्जी रहेगी दैट विल बी अराउंड 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 400 किलो जूल पर मोल। ओके, सो एक बात तो हमें पता है कि बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होने वाला है, या तो वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा या फिर वो आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा, है ना। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी दैट इज बिकॉज ऑफ द
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तब आपका क्या हो सकता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या एक्सचेंज कह लो वो किस क्यों होता है आपका, दैट इज टू अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन, है ना। क्योंकि वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड क्या था आपके पास में, टू अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन। और इसको हम किस तरीके से स्टडी करेंगे, वी विल लुक ऑन इट विद द हेल्प ऑफ लुईस डॉट सिंबल। तो लुईस डॉट सिंबल के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए देखिए, मैं आपके पास में एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपके पास में NaCl है, ठीक है, आपके पास में NaCl है। तो अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो जो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2 8 1, ठीक है। ये वो उन बच्चों के लिए जो मतलब बेसिक में जो क्लास 9 10 में बताया जाता है इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है। तो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1। अगर हम लोग इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखें जो हम लोग क्लास 11 में, अब तो यही पढ़ना चाहिए क्योंकि आप लोग बच्चे सीनियर क्लासेस में आ गए तो आपको इसके बारे में बताना चाहिए। 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ओके। सो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन सोडियम क्या कर सकता है, आयंस की फॉर्म में जा सकता है ताकि क्या कर सके, नोबल गैस का कन्फिगरेशन अटेन कर सके। तो सोडियम क्या करेगा, आपका आयनाइज होगा, सोडियम जो आपका आयनाइज होगा। और आयनाइज होके किस में कन्वर्ट होगा आपका, ये कन्वर्ट होगा आपका, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, ये कन्वर्ट होगा आपका 1s2, 2s2, 2p6 में। नाउ अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे 2 8 1 था तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका, 2 8 का रह जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में जो अटेनमेंट की है वो क्या है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। दिस इज द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ये जो अटेनमेंट है दिस इज नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अटेनमेंट, ठीक है। दिस अटेनमेंट इज ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। उसी तरीके से एक स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या फॉर्म कर रही है, यहाँ पे कैटायन फॉर्म कर रही है। ये आपका क्या कहलाया जाता है, कैटायन कहलाया जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज कैटायन, ठीक है। जो एक स्पीशीज है यहाँ पे उसमें क्या हो रहा है, आपका कैटायन फॉर्म हो रहा है। और दूसरी जो स्पीशीज है अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करे तो एक स्पीशीज क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, ओके। तो अगर हम इसका लुईस डॉट सिंबल ले लें, इससे समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। इसके बारे में देखेंगे क्लोरीन, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज बेटा 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2 एंड 3p5। तो ये जो आपको लास्ट के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं दैट इज योर 3s2 एंड 3p5, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है 3s2 3p5 ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके वैलेंस शेल को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को। तो अगर इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। नाउ इट विल अटेन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करने के बाद किसमें कन्वर्ट होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Cl-, ठीक है। तो Cl- में कन्वर्ट होने के बाद में जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है बेटा दैट विल बी योर, मैं सिर्फ आउटर मोस्ट का लिख रहा हूँ, 3s2 3p6, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। और इसका लुईस डॉट सिंबल अगर हम लोग देखें तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ इसने क्या अटेन कर लिया है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो दोनों स्पीशीज हैं इन दोनों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया है, बट फर्क क्या है कि इसने लूज करके अटेन किया है और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन करके अटेन किया। और ये जो स्पीशीज फॉर्म हो रही है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद में, ये जो स्पीशीज है आपकी दिस स्पीशीज, इस स्पीशीज को बोलते हैं हम लोग एनायन, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का जो पहला स्टेप होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या होगा, जो सबसे पहला स्टेप होगा दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, है ना। और वो फॉर्मेशन ऑफ आयंस कैसा होगा आपका, बाय लूजिंग और गेनिंग द आयंस, ठीक है। एक आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे जो आपके पास में सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस, ये आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो ये तो था आपका फंडामेंटल, जहाँ से आपका आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। नाउ जनरली हुआ क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज किया है इसने गेन किया उसी इलेक्ट्रॉन को। और ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस जो आयन फॉर्म हुए हैं वो आयन क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ एक बात
दोबारा सुनना, सोडियम जो है आपका, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और वो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, सॉरी सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस आयंस का फॉर्मेशन हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है आपका, ये आयंस एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो आयंस फॉर्म होंगे आपके, इसी में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस the formed ions attract to each other and lead to form ionic compounds. अब याद कीजिए वो डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी, जो बॉन्ड की डेफिनेशन थी मैंने आपको बताई थी कि होता क्या आपका बेसिकली बॉन्ड में दो और दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। नाउ होगा क्या, जैसे ये आयन हुए तो इन्होंने क्या बनाया आपका आयनिक कंपाउंड। अब इस कंपाउंड के अंदर में क्या प्रेजेंट है आपके, इस कंपाउंड के अंदर में आपके पास में आयंस प्रेजेंट है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन आयंस को होल्ड करके रख रही है उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो जो ये आयंस आपके फॉर्म हुए हैं, ions hold together due to the force of attraction ठीक है, and that force is known as ionic bond, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, आई थिंक यहाँ पे आप लोग को विजिबल नहीं होगा, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आप लोगों को। हुआ क्या है आपका, आयंस फॉर्म हुए, आयंस अट्रैक्ट हुए और आयंस ने मिलकर क्या बनाया आपका आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ। तो उस कंपाउंड के अंदर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको जनरेट हुआ है, ठीक है, उस कंपाउंड के अंदर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही क्या आपका आयनिक बॉन्ड है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among ions in ionic compound, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज़ को कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेंगी, और एक्सचेंज क्यों करेगी, यानी एक स्पीशीज लूज करेगी और एक गेन करेगी टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नाउ तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से NaCl के फॉर्मेशन में सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है। तो उसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, एक स्टेटमेंट लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये जो आयनिक बॉन्ड है ये एक तरीके का प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, ठीक है। ये कैसा है आपका प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। इट इज योर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि प्योरली अट्रैक्शन है, उसको गवर्न करता है आपका दिस F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन एनायन, यहाँ Q1 और Q2 क्या होगा आपका चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, जो डिस्टेंस होगा उन आयंस के बीच में, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना, देखो आयंस तो पहले दूर दूर थे, तो आयंस के केस में क्या होता है कि जब आयंस नज़दीक आते हैं एक दूसरे के तो एक सर्टेन डिस्टेंस पर उनका अट्रैक्शन बढ़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हर पोजीशन पे उनका पोटेंशियल रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, नहीं, वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे आएगा और वहाँ पे आपका अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो जितने नज़दीक वो आते जाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। अगर वो चार्ज कैसे हैं आपके अपोजिट नेचर के, तो इसको हम लोग इस तरीके से दिखा देते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करें, F इजिकल टू K Z प्लस एंड Z माइनस अपॉन R स्क्वायर। तो जो आपके पास में आयनिक बॉन्ड है दैट इज सिंपल अ प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अगर ये अट्रैक्शन आपका कम हो गया तो आयंस क्या कर जाएंगे, सेपरेट आउट कर जाएंगे, और अगर ये अट्रैक्शन आपका बना रहा तो आयंस आपके किस फॉर्म में रहेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्टेड रहेंगे ना। होता क्या है कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में
जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है तो उससे क्या होता है आपका जनरेशन ऑफ लैटिस। जनरेशन ऑफ लैटिस, जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है तो उससे आपका लैटिस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जनरेशन ऑफ लैटिस। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इंडिविजुअल आयन इधर उधर बिखरे होंगे, नहीं, वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में क्या होंगे, एक दूसरे को अरेंज करेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को, जो नए स्टूडेंट्स है, मैं लैटिस बता देता हूँ कि लैटिस होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक लैटिस है जो कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद जनरेट होता है। ठीक है, तो लैटिस की एक खास बात होती है कि उसमें जो आयन्स आपके इन्वॉल्व हुए हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, वो इन्वॉल्व होते हैं लैटिस को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो ये लैटिस बनाया मैंने, दैट दिस इज ऑफ NaCl। ठीक है, दिस इज ऑफ NaCl। तो इसमें आपके पास में जो रेड वाले रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो आपके रेड वाले हैं, ये एक जो ग्रीन वाले हैं और एक आपके पास में रेड वाले हैं, तो ये जो ग्रीन वाले हैं, दिस इज माई क्लोराइड आयन, Cl- आयन। ठीक है, अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा तो मैं इसको बोल्ड मार्कर से दिखा देता हूँ। ये जो आपके पास में जो ग्रीन वाला है ना, जो ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, जो मेरे पास ग्रीन डॉट्स है अल्टरनेट पोजीशंस पे, तो ये जो ग्रीन डॉट्स हैं, जो ग्रीन डॉट्स हैं, दीज आर माई Cl-, ओके। एंड जो मेरे पास में रेड डॉट है, जो मेरे पास में रेड डॉट्स हैं, जो रेड डॉट्स हैं, दीज आर माई सोडियम आयंस। ठीक है, तो आपके पास होने क्या वाला है, ये ग्रीन और जो मतलब हर एक आयनिक कंपाउंड जो फॉर्म होता है तो उसका एक लैटिस जनरेट होगा, और उस लैटिस में जो आयंस होंगे आपके अल्टरनेट पोजीशन पे रिपीटिंग मैनर में होंगे। ठीक है, तो लैटिस होता क्या है, एक रिपीटिंग मैनर अरेंजमेंट होता है आयंस का एक सर्टेन पोजीशंस पे, एक सर्टेन डिस्टेंस पे। ओके, तो इसके बारे में डिटेल में आप लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 12 का जो टॉपिक है, बट आपको इतना याद रखना है कि जब आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो उनमें लैटिस का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपसे पूछा जाए कि NaCl का लुईस डॉट सिंबल क्या होगा, है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ NaCl, जो आयनिक कंपाउंड्स में आपके पास में लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग, जो NaCl है उसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा रिप्रेजेंटेशन। तो आपको पता है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, तो उस पर क्या फॉर्म हुआ था आपका सोडियम आयन। ठीक है, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लोरीन को इस तरीके से। ठीक है, तो ये NaCl का। ठीक है, तो सिर्फ यही आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, और भी आपके पास एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 का फॉर्मेशन। तो अगर हम लोग MgCl2 के फॉर्मेशन की बात करें, MgCl2 में क्या होता है आपके पास में, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 282। ठीक है, 282, और क्लोरीन है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287। तो इसके पास आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम लोग मैग्नीशियम के आउटर मोशन को रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के आउटर मोशन को रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब होगा क्या, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 क्लोरीन अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इन दी एंड रिजल्ट क्या होगा आपके पास में, ये इन दी एंड जो रिजल्ट होगा आपके पास में वो ये होगा कि मैग्नीशियम फॉर्म करेगा 2 इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद में Mg+2, ठीक है, 2+, और साथ में आपके पास में क्या होंगे 2 क्लोराइड माइनस होंगे, और क्लोराइड के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और ये फॉर्म करेंगे आपका MgCl2, है ना। आपको पता है क्लास 9 में बताया जाता था कि जो वैलेंसीज रहती हैं वो आपस में क्या कर जाती हैं, एक्सचेंज कर जाती है। तो MgCl2 का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ। इसका अगर हम लोग लुईस डॉट सिंबल बनाना चाहें तो लुईस डॉट सिंबल कैसे बनाएंगे आप लोग, दैट विल बी मैग्नीशियम एंड साथ में आपका यहाँ पे +2 रहेगा, क्लोरीन दिखा सकते हो आप इस तरीके से। इसका आपका ये आपका इसका क्या हो गया, लुईस डॉट सिंबल। ठीक है, आप 2 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन को इस तरीके से और रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर MgCl2।
तो अभी हम लोगों ने देखा कि NaCl और MgCl2 का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ना। तो अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूँ खुद से करने के लिए, आप ट्राई कीजिए घर पे, है ना, किस तरीके से आपके फॉर्म होते हैं, उनके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बना के ट्राई कीजिए, है ना। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो जिस तरीके से मैंने बनाया उसी तरीके से आप ट्राई कीजिएगा घर पे बनाना, उनका लूज डॉट सिंबल भी रिप्रेजेंट करना, उनके आउटरमोस्ट शेल के कॉन्फ़िगरेशन को भी लिखना। इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को आयनिक कंपाउंड्स में किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Na2S हो गया आपका, जैसे कि, है ना, उसी तरीके से Al2O3 हो गया, AlCl3 हो गया, ठीक है, MgBr2 हो गया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, NaF हो गया, ठीक है। तो कुछ एक एग्जांपल्स हैं जिनको आप ट्राई कीजिए घर पे, है ना, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आपका इनका फॉर्मेशन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। एक बात का जरूर याद रखिएगा कि जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड जो फॉर्म हो रहे हैं आपके, इनमें प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रोल प्ले करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो चार्ज स्पीशीज के बीच में, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं करेगा आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी। बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे इसको। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक, ओके। नाउ जो सबसे पहला फैक्टर है, यहाँ पे मेजरली 3 फैक्टर आपके काम करेंगे, ठीक है। तो आयंस का फॉर्मेशन है, कैटायन का और एनायन का फॉर्मेशन है, ठीक है। और उन आयंस के इंटरेक्शन के बाद हमारे पास में लैटिस का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो हमारे पास में 3 फैक्टर जो गवर्न करने वाले, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनायन, एंड थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ लैटिस का फॉर्मेशन। तो ये 3 चीजें जो यहाँ पे आपका क्या करेंगी, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में या आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को साथ देंगे एक दूसरे का। तो कैटायन जो फॉर्मेशन होता है, इट इज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। जो स्पीशीज है, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली है, उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट करेगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। फॉर्मेशन ऑफ एनायन की जो बात होगी, दैट विल रिप्रेजेंट द एफिनिटी ऑफ स्पीशीज फॉर इलेक्ट्रॉन, affinity of species to accept electron, ठीक है। that is your electron affinity, ठीक है। एंड थर्ड जो आपका है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इसको जनरेट करें। अब ये जो जनरेट करेंगे, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी आपकी रिलीज होती है, ठीक है। तो जो लैटिस का रिप्रेजेंटेशन है, ये टर्म्स को हम किस में पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आपके पास में आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो जो लैटिस जनरेट हो रहा है, उस लैटिस के जनरेट होने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन आपकी, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टेबलाइज करती है किसको, लैटिस को, ठीक है। तो या फिर आप बोल सकते हैं दैट इज एनर्जी फैक्टर। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, आपका एनर्जी फैक्टर पर डिपेंड करेगा फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, और किस तरीके से आपके आयंस फॉर्म करते हैं, लैटिस जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे
कि जो ये फॉर्मेशन ऑफ कैटायन है, कैटायन कौन फॉर्म करता है मेजरली, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनायन, एनायन का फॉर्मेशन कौन करते हैं, और लैटिस, लैटिस क्या होता है आपका, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग लेक्चर को देखिए, ठीक है, जो भी है, जो इससे पिछला लेक्चर है उसे भी फॉलो करते रहिए, ठीक है, और ट्राई कीजिए कि जितना आपको कंटेंट क्वेश्चंस करने के लिए मिल सके, और जो भी मैं कंटेंट डालूंगा, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम लोग क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे। आप कोशिश कीजिए कि उन शीट्स को कंप्लीट कीजिए, जिससे आपकी केमिकल बॉन्डिंग में ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगर केमिकल बॉन्डिंग एक बार अच्छा हो गया तो आधी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यहीं से आपकी डील होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर आप लोग जेई और नीट का पर फोकस कर रहे हैं साथ ही साथ, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।